बेशक आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, मुझे तो खासकर आप लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। इसलिए मैं मेरे इंस्टाग्राम पर आप सभी के मैसेज पढ़ता हूँ। बेशक कुछ एक लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन आप वहां मुझसे बातें कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहरहाल हर कोई इस तरह से मिलने जुलने वाला नहीं होता। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको इंसान नहीं बल्कि प्रकृति और जानवर पसंद हैं, और ऐसे लोग पूरी दुनिया से कटकर अपने लिए धरती के किसी कोने में घर बना लेते हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाला हूँ। एक गांव जो कि लगभग बादलों में बना हुआ है, यानी कि पहाड़ की चोटी पर, उससे लेकर इस घर तक आज मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ। एलिडे आइलैंड। पिछले कई सालों में आपने इस फोटो को इंटरनेट पर जरूर देखा होगा। एक घर जो कि दर्जनों एकड़ में फैले एक आइलैंड के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये फोटो देखी तो हर किसी ने है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में ये नहीं पता कि ये फोटो असल में है कहाँ की। कुछ लोगों ने कहा कि ये घर एक सिंगर का है जो कि अमेरिका में रहता है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये जरूर किसी प्रसिद्ध हस्ती का घर होगा जिसने किसी प्रलय के आने के डर की वजह से यहाँ घर बनवा डाला। एलिडे आइलैंड, जिसे वेस्टमाना आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये आइसलैंड देश का एक हिस्सा है और इसके बारे में बहुत सी अफवाहें आज भी प्रचलित हैं। क्या कोई ऐसा था जिसे ये दुनिया पसंद नहीं थी और वो बाहरी जगत से पूरी तरह कटना चाहता था? तो जवाब था नहीं। बात करते हैं 300 साल पहले की, जब 5 लोग इस आइलैंड पर रहा करते थे। उन्होंने यहाँ अपना खुद का एक समाज बनाने का सोचा। उनको लग रहा था कि वो मछली पकड़कर खाना और समुद्र से ही पीने का पानी निकाल लेंगे। बेशक उनका सोचना सही था, लेकिन सिर्फ 200 सालों तक उनकी कई पीढ़ियों ने यहाँ रहकर यही काम किया। लेकिन जो उनकी आखिरी पीढ़ी इस आइलैंड पर थी, उसे लग रहा था कि इस छोटे से आइलैंड की बजाय वो मुख्य भूमि पर रहकर अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने यहाँ से जाने का निर्णय लिया। लेकिन एक काम था जो उनकी हर पीढ़ी करती आ रही थी और वो उस काम की निशानी रखना चाहते थे, और वो काम था पफिन का शिकार, जो सिर्फ गर्मियों के मौसम में किया जा सकता था। इस काम को हर गर्मी करने के लिए उन्होंने यहाँ एक घर बनवाया ताकि वो यहाँ आ सकें और पफिन का शिकार कर सकें। लेकिन आज भी इस घर में ना ही पीने का पानी मौजूद है और ना ही किसी तरह की बिजली व्यवस्था आज की गई है। आप में से बहुत से लोगों का सपना होगा कि वो बड़े से घर में रहें और उस बड़े से घर के चारों ओर भी और खूब सारे बड़े बड़े घर हों। लेकिन जरा इस फोटो को देखिए, एक घर जो कि आइलैंड पर बनाया गया है, जिसके बाहर एक प्लेन भी खड़ा है। असल में ये एक दूरस्थ आइलैंड है जिस पर किसी नाव के सहारे जाएं तो काफी लंबा समय लगता है। इसलिए इसके मालिक ने यहाँ एक जहाज खड़ा कर रखा है। क्या आप सच में सोचते हैं कि कोई इतना अकेला रहना चाहता होगा, या फिर ये भी एक छुट्टियों वाला घर है? क्या आप ऐसे रह सकते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। गैसाडालर विलेज। जरा सोच कर देखिए, ये आपके घर हो। जी हाँ, घर पर जाने के लिए भी आपको रोज 2000 फीट का पहाड़ चढ़ना पड़े तो कैसा होगा? बेशक आपके लिए ये सब डरावना हो सकता है, लेकिन जो लोग गैसाडोलर गांव में रहते हैं उनके लिए ये आम बात है। ये आइलैंड फैरो आइलैंड के समूह का हिस्सा है जो आज पूरी तरह से आम जनजाति से कट चुका है, लेकिन फिर भी इस पर लोग रहते हैं और इसकी चोटी पर चढ़कर जो नज़ारा उनको मिलता है वो दुनिया में किसी और इंसान की किस्मत में नहीं हो सकता। अगर आपको दुनिया की भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो ये आइलैंड आपके लिए जन्नत जैसा है। आज के समय में इस आइलैंड पर चढ़ने के लिए एकमात्र जरिया है सीढ़ियां, जो कि इसी आइलैंड के पहाड़ को काट कर बनाई गई थी। इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो सड़क शुरू होती है जो प्रकृति का कमाल का नज़ारा दिखाती हुई आगे ले जाती है। बेशक आज के समय में यहाँ कुछ सुविधाएं उपलब्ध भी हैं, बेशक आपकी नज़र में वो कम ही होंगी। यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो इस आइलैंड को संभाल कर रखने का काम करते हैं, और हाल ही में इस आइलैंड पर कई धमाके किए गए, मतलब यहाँ सुरंगें बनाई जा रही हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में हमें यहाँ कुछ और देखने को मिले। 2012 में यहाँ 18 लोग रहते थे, आज के समय में उनकी संख्या 15 तक पहुँच चुकी है। द क्रिस्टल मिल। लोगों से दूरी बनाकर रखनी है तो प्रकृति की गोद में चले जाएं, और ऐसी ही एक गोद का नाम है द क्रिस्टल मिल, जो कि कोलोराडो में बनी हुई है। इस घर के अंदर जाना तो दूर, इस घर की सही फोटो लेने के लिए ही लोगों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। पहले क्रिस्टल मिल एक पावर प्लांट था जिसे 1892 में बनाया गया था। उस समय ये घर शीप पावर प्लांट के नाम से मशहूर हुआ। क्रिस्टल नदी के किनारे बना ये घर तब से ही लोगों को हैरान करता आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे
कि ये घर जैसी चीज एक पावर प्लांट कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि नदी के आसपास बहुत सी खदानें मौजूद हैं और खदानों में गैस भरते देर नहीं लगती। इससे निपटने के लिए इस घर को बनाया गया और इसके बराबर में एक पहिया लगाया गया जो निरंतर घूमकर खदानों में साफ हवा सप्लाई करता था। बेशक आज के समय में ये पूरी तरह से लावारिस है और इंतजार कर रहा है किसी ऐसे इंसान का जो खुद को दुनिया से अलग करके रखना चाहता हो। वैसे तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक रोड बनाया गया है, लेकिन वो रोड ना के बराबर ही काम करता है, क्योंकि समय के साथ वो अब तो दिखना भी बंद हो चुका है। यहाँ आने वाले लोगों को अपने साधन दूर पहाड़ पर ही खड़े करके आने पड़ते हैं। उसके बाद उनको पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। ये घर खुद एक टेढ़ी मेढ़ी चट्टान पर बना हुआ है जिसके किनारे क्रिस्टल नदी बहती है। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, पहले तो ये भी नहीं थी, बाद में लोगों ने इसे अपने हाथों से बनाया। शुरुआत में तो इस घर के अंदर जाने के लिए भी चट्टानी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। अगर आप खुद को थोड़ा समय देना चाहते हैं तो ये घर आपके लिए है। लुकोमिर कोंजिक बोस्निया। बेशक आज के समय में तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है और आज आप किसी से उसका मोबाइल 1 घंटा भी दूर नहीं रख सकते। कोई भी इस दुनिया से कटकर नहीं रहना चाहता, लेकिन इसी बीच कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी से परेशान होकर वहां से भागना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के लिए ही बना है लुकोमिर कोंजिक नामक ये गांव। बस शर्त ये है कि आप यहाँ सर्दियों के समय नहीं जा सकते। असल में ये एक 300 साल पुराना गांव है जो कि समुद्री सतह से पूरे 5000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। मुख्य भूमि साराहेवो से इसकी दूरी लगभग 30 मील की है और आज ये माना जाता है कि ये बोस्निया का सबसे दूरस्थ और अलग थलग स्थान है। बेशक समय के साथ दुनिया के हर शहर का विकास हुआ हो, लेकिन ये गांव आज भी वैसा का वैसा है जैसा 300 साल पहले हुआ करता था। आज भी यहाँ उन्हीं पत्थर के घर बने हैं जो 300 साल पहले थे। यहाँ की महिलाएं भी वही पहनावा पहनती हैं जो शतकों पहले हुआ करता था। यहाँ तक पहुँचना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बेहद पुराना लेकिन पक्का रोड मौजूद है। सर्दियों में जाना यहाँ लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि तब ये पूरा गांव बर्फ की एक मोटी चादर में ढक जाता है। अगर आप यहाँ जाएं तो खाने पीने की चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ के लोग घूमने आए लोगों का दिल से स्वागत करते हैं। उन्हें रहने के लिए घर और अच्छा खाना भी साथ में परोसा जाता है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल का घर कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।